एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत चीन रिश्तों की तरफ से आ रही है। एलएसी पे आपको पता है कि तनाव बरकरार है और कुछ जगह छुटपुट जो डिसएंगेजमेंट है वो हुआ है, बट एस्केलेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो भारत अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है एलएसी के आसपास में हाई पावर के रडार लगाने के लिए। हाई पावर के रडार से फायदा ये होने वाला है कि जो चीन की हरकतें हैं, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पर हो, यानी कि हम उनके वेपन्स को भी लोकेट करना चाहते हैं, उनके एयरक्राफ्टों को भी लोकेट करना चाहते हैं। इसके लिए कई रडारों की आवश्यकता पड़ेगी। पूरा लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये सारी आवश्यकताएं पड़ेंगी। इसीलिए 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अब जो कि एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। इसमें भारतीय रडारों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि अश्विन रडार जो कि लो लेवल रडार है और इनको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है आसानी से हवा के माध्यम से। हमारे एयरक्राफ्टों में भर भर के इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। 20 की संख्या में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ रडार हैं जिनका भी अभी नाम नहीं लिया गया है। जब ये मसौदा पास हो जाएगा तब इनको भी डिप्लॉय किया जाएगा। ये माना जा रहा है डेमचौक में एक हरकत हुई थी चीन के द्वारा, जिसमें कि वो जो बफर जोन बनाया गया था या नॉन पेट्रोलिंग जोन बनाया गया था, उनके एयरक्राफ्ट 10 किलोमीटर तक उससे पार पहुंच चुके थे और भारतीय एयरक्राफ्ट भी वहां पर डिप्लॉय किए गए थे उनके रिटेलिएशन में। बाद में भारतीय एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों और पीएलए के एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों के द्वारा बातचीत के बाद ये सारी चीजें सुलझाई गई। तो इन्हीं सब चीजों पर रोक लगाने के लिए, इन सब चीजों की जानकारी के लिए हम अब रडारों में खर्च कर रहे हैं। एलएसी पे अपने पुराने रडारों को रिप्लेस करके नए रडारों को लगाया जा रहा है। ये रडार एलएसी के नजदीक लगाए जाने में प्रॉब्लम ज्यादा होती है बजाय कि पाकिस्तानी बॉर्डर जो कि वेस्टर्न एरिया में हमारे आता है। अगली खबर भी चीन की तरफ से ही है। चीन के द्वारा फिलीपींस से एक सामान जबरदस्ती फोर्सफुली ले लिया गया। असल में ये सामान जो है वो चीन से बिलोंग तो करता था पर चीनी एरिया में नहीं था। चीन के द्वारा अपना एक स्पेस रॉकेट लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का जो डिब्री है वो जाके फिलीपींस के इलाके में गिरा था, यानी कि साउथ चाइना सी के आसपास गिरा था और एक आइलैंड जो कि फिलीपींस में आता है वहां पर गिरा। फिलीपींस की नेवी ने यह देखा कि कुछ पड़ा हुआ है, डिब्री पड़ा हुआ है, जाकर उसका मुआयना किया तो स्पेस डिब्री था, तो उसको वो टो करके ले जाने लगे। इस पर चीन की कोस्ट गार्ड की नजर पड़ गई। उन्होंने वहां पर जाकर उस जो शिप है उसको रोका और उसके दूसरे बोट ने, यानी कि चीन के दूसरे बोट ने जो टो करके ले जा रहे थे, उस टोइंग हुक को ही काट दिया और जो पूरा का पूरा स्पेस डिब्री था, यानी कि जो लोड था, उसको खुद ही लिए और लेकर चल दिए। ये चीज फिलीपींस के द्वारा बताई गई, पर चीन इसके उलट कह रहा है। चीन ने ये कहा कि चीन ने फिलीपींस की नेवी के लोगों को समझाया, वो समझ गए और दोस्ती यारी में ही वो उनको सुपुर्द कर दिया गया। तब चीन वापस को लेकर आया। चीन के लोग जिनका की डिस्प्यूट चल रहा है साउथ चाइना सी के लिए, फिलीपींस के लोगों से वो भाईचारे में किसी चीज को निपटाएंगे, जबकि फिलीपींस की प्रवक्ता ने खुद कहा है कि चीन के द्वारा ये फोर्सफुली ले जाया गया है और थ्रेटन किया जा रहा था। फिलीपींस ने अपने यहाँ पर मजबूरियों को भी छुपाया है और फिलीपींस ने ये कहा है कि हम इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा सहन शक्ति रखते हैं और हम इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। बात यह है कि फिलीपींस की औकात ही नहीं है कि वो उसको बढ़ा सके। हाँ, औकात तब बनेगी उनकी जब उनके पास ब्रह्मोस आ जाएगा और ब्रह्मोस का इंतजार फिलीपींस की नेवी बहुत दिनों से कर रही है। 3-4 साल निकल चुके हैं इस खबर को होते ही और अगले ही साल उनको डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलीपींस की नेवी तब बताएगी चीन को जब उनके पास ब्रह्मोस आ जाएगा। चीन की बात ही चली है तो एक ऑडियो बुक की बात कर लेते हैं जो कि कुकू एफएम पे उपलब्ध है, राइज ऑफ चाइना। इस ऑडियो बुक में आपको ये पता चलेगा कि चीन किस प्रकार से एक उभरती हुई इकोनॉमी बना, गरीब था वो पहले और किस प्रकार से उसने उन्नति की और आज शक्तिशाली देशों में से एक हो चुका है। कैसे चीन अलग अलग पड़ाव में पहुंचते पहुंचते आज एक आधुनिक देश बन चुका है और कई देश तो उससे केवल इसलिए रिलेशन रखना चाहते हैं क्योंकि वो शक्तिशाली है और उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो ऐप है जिसके पास 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शो उपलब्ध हैं। हम ये सोचते हैं कि इंटरनेट से हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। किताबों के माध्यम से असली जानकारी प्राप्त होती है और ऑडियो बुक सुनना, कुकू एफएम पे इसको सुनना एक सरल और सस्ता उपाय है। कुकू एफएम पे वैसे तो काफी मोड हैं, पर इसमें एक ड्राइव मोड है जिसमें आप ड्राइव करते वक्त बैक टू बैक ऑडियो शो सुन सकते हैं। इसमें आइकन बड़े हो जाते हैं, इस्तेमाल करने में आसानी होती है। एक 4.5 रेटिंग का ऐप है, मेड इन इंडिया ऐप है। इसकी पेड सर्विसेज उपलब्ध हैं जो कि आपको $399 में प्राप्त हो जाती हैं।
अभी मेरा ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी सर्विसेज आपको 199 में प्राप्त हो जाएंगी। शुरुआती 250 कस्टमर के लिए ये है, यानी कि आधे दाम पे प्राप्त हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, कुकू एफएम को डाउनलोड करिए, मेरा कोड इस्तेमाल करिए और अपने फेवरेट टॉपिक पे अपनी रीजनल लैंग्वेज में ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। बात कर रहे थे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के द्वारा एक एयरबेस बनाया जा रहा है मुरीदके में, जो कि लाहौर के बहुत ज्यादा करीब है, और ये कहा जा रहा है कि एयरफोर्स बेस हमारे पठानकोट से भी बहुत ज्यादा पास पड़ जाएगा, हमारे श्रीनगर से बहुत ज्यादा पास पड़ेगा, और एलओसी के तो 120 किलोमीटर तक ही है, जहां से एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल अगर किए जाए तो बहुत ही जल्दी ये पहुंच सकते हैं। असल में इनको एयरक्राफ्टों के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। असल में यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम जो कि HQ-9 है उसको डिप्लॉय किया जाएगा, और ये लोग कह रहे हैं कि जैसे मोहम्मद के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बचाए रखने के लिए यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है। जब हमारे एयरक्राफ्ट इस तरफ बढ़ें उनको निस्तनाबूद करने के लिए, जैसे मोहम्मद की जो फैसिलिटी है उसको निस्तनाबूद करने के लिए, कोई एयर स्ट्राइक करने के लिए, तब जाके यहाँ पे लगे एयर डिफेंस सिस्टम काम करें। इन सब चीज़ों के लिए जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है या फॉरवर्ड में उनका एयरबेस है, अब उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं लॉयटरिंग म्यूनिशन की तरफ से। भारत ने एक RFI जारी की हुई है जिसमें कि 10 एरियल टारगेटिंग सिस्टम की बात की गई है, खरीद की बात की गई है, और 120 लॉयटरिंग म्यूनिशन की बात की गई है। इसको भारतीय ही होना पड़ेगा, भारत में ही बना होना चाहिए और उसी को खरीदा जाएगा। इस प्रोक्योरमेंट को फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीदा जाएगा, और ये जो है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए जो फंड दिया गया है उसी से ये फंड खरीदा जाएगा। एरियल टारगेटिंग सिस्टम वो होता है जिसमें कि किसी पूरा सिस्टम होता है और ये ट्रक माउंटेड होता है या किसी व्हीकल से माउंटेड होता है। इनमें कैनिस्टर लगे हो सकते हैं या वर्टिकल टेक ऑफ वाले ड्रोन्स हो सकते हैं जो कि लॉन्च इससे किए जा सके, और ये लगभग 100 किलोमीटर तक की दूरी और 2 घंटे का एंड्योरेंस रखें। ये ऊंचाई पर उड़ के अपने टारगेट को एक्वायर करते हैं, सिग्नल भेजते हैं उन लॉयटरिंग म्यूनिशन की तरफ या और हथियारों की तरफ कि यहाँ पर ये टारगेट है और यहाँ पर निशाना लगाना है, यानी कि सर्विलांस और रिकॉन्नेसेंस का ये काम करते हैं। तो इस प्रकार का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों की। एक कमेटी है जिसको कि अमेरिकन पाकिस्तान पब्लिक अफेयर्स कमेटी कहा जाता है। इसके माध्यम से एक लॉबी क्रिएट की जा रही है और अमेरिका से लगभग $600 मिलियन लेने का प्रयास किया जा रहा है। ये वहाँ के सांसदों से जाके मिलते हैं और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। 2-3 सांसद जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो इनके पक्ष में हो भी चुके हैं, और कहा जा रहा है कि भविष्य में ये उनके पार्लियामेंट में पहुंचेगा कि पाकिस्तान को $600 मिलियन का फिर से एड दिया जाए। वो किस लिए? उनके यहाँ जो फ्लड आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, उससे जूझने के लिए, और प्लस अब जब ठंड पड़ेगी उससे सरकार की तैयारियां और अपने लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए ये सारे कर्ज मांगे जा रहे हैं। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो अलग बात है, पर ये इसलिए कर्ज मांगे जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक लॉबिंग फर्म जो कि हॉगिन के नाम से जानी जाती है उसको भी रख रखा है या उससे सहायता ले रहे हैं, और वो ये लॉबिंग क्रिएट करके ये जो मनी है, ये जो फंड है, उसको पाकिस्तान को देने का प्रयास करवाने वाले, मतलब भीख मांगने के लिए भी वो एक लॉबिंग क्रिएट करने वाली जो एजेंसी है उसको हायर किए हुए। ये स्थिति है पाकिस्तान की। वीडियो के बीच में मैंने आपको कुकू एफएम के बारे में बताया था, तो इंतजार किस बात का? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स इसको डाउनलोड करिए, अपने फेवरेट टॉपिक पे अपनी रीजनल लैंग्वेज में ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको पढ़ा था हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो से उनके सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।